जब पंच देवता यदि एक पंचमा में यदि गीता के श्लोक याद करते हो कि नहीं? गीता पढ़ाओ अच्छी तरह से, पढ़ो और पढ़ाओ, न केवल पढ़ाते हो। पढ़ाते नहीं, पढ़ो और पढ़ाओ। ठीक है, पढ़ाना भी अच्छा है, पढ़ना भी अच्छा है। मतलब जो आप बता रहे हैं कि जो देवता है उनकी पूजा करो तो अविधि होती है, स्वतंत्र रूप में उनकी पूजा करना अविधि हो जाता है। अनुगत्य में जानकर देव देवता के कृष्ण के सेवक सेविका मान करके उनके सम्मान करो। हरि वो सदारद्ध सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रज्ञा कदाचन। कोई देव देव की अवज्ञा करना नहीं चाहिए। अवज्ञा समझते कि नहीं? क्या है? डिसऑनर होना नहीं चाहिए। सभी के सम्मान करो, किंतु उसे पूजा मत करो। ना पूजिए अन्न देव देवी, सबके प्रणाम कर दो बस। ठीक है, हे देवी काली दुर्गा शिव, ठीक है, आप अपने अपने स्थान, क्योंकि ये समस्त देव देव भगवान के आज्ञावाही सेवक सेविका है। जैसे एक राष्ट्र है, राष्ट्र के प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी है जिस देश में जैसे, तो उनके जितने भी कार्य करने वाले जो है सभी सम्मानीय हमारी वस्तु है। किसी को असम्मान नहीं कर सकते, क्यों? आज्ञावाही है। उससे लड़ाई करना ये दंडनीय है, ये लिखा रहता है ना। है ये जो कार्य में रत है उसके साथ खराब व उच्च नीच व्यवहार आदि करना ये दंडनीय अपराध हो जाता है। क्योंकि वो जो कार्य आदि कर रहे हैं वो तो नियम के अनुसार कर रहे हैं। वो बोले तुम लाइन में खड़े हो, आप बोले नहीं लाइन में क्यों खड़े होंगे, हमें आगे पहले जाना है। अरे उसके लिए ही तो रखा है, नियम श्रृंखला करने के लिए। एक पुलिस बाज जो सिक्योरिटी गार्ड जो भी है उसके इसलिए रखा है, एक नियम श्रृंखला पालन करने के लिए। आप नियम श्रृंखला उनके पालन करते हो और उनके साथ गाली गलौज करो तो ये सरकारी क्या हो, सरकार को क्या हो गया? अवमानना कर दिया है, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने से उसके दंड हो जाता है। उसी प्रकार जितने भी देव देवियां जो कार्य आदि कर रहे हैं, सब देव देवा के किसी की अवज्ञा मत करो। अरे ये देव देव क्या है, इसको क्यों करेंगे, ऐसे नहीं। तुम नहीं कर रहे कोई भी बात नहीं, किंतु उनके प्रति किसी प्रकार माने क्या बोले, अपमान सूचक शब्द मत बोलो। हम लोग पूजा नहीं करते हैं, कोई सूर्य पूजा नहीं करते हैं, गणेश पूजा नहीं करते हैं, काली की पूजा नहीं करते। जो कर रहे हैं जो कर रहे हैं ठीक है, तुम कार्य करो। वही करते 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 वही देवी की कृपा जब हो जाएगा तब तुम छोड़ दोगे। वही तो करे, भजो हरे मनो श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद। भजो हरे मनो श्रीनंद नंदन। ये गोविंद दास पहले देवी के पूजा करने वाले थे, पूजा करते थे, और अंत में देवी के निकट बोले मुझे मुक्ति दिलाओ। देवी बोले हम मुक्ति दे नहीं सकते। हम लोग जितने भी देव देवियां जो है धर्म अर्थ काम, ये तीन वस्तु के हम दे सकते हैं, त्रिवर्ग हम दे सकते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष हम दे सकते हैं। मुक्ति ददाती जैसे इति मुकुंद। मुक्ति देने वाले कौन है? मुकुंद भगवान है, उनके हाथ में मुक्ति रखा है। हम लोग की जो है उतना तो अधिकार दिया, धर्म अर्थ काम दे दिया। मुक्ति के लिए तुम क्या करो? गोविंद के मुकुंद के, गोविंद क्या बोले, मुकुंद के पास जाओ। तो बोलता है इतने दिन में जो कर रहे हैं तो सब बेकार गया। बोले हाँ और क्या है। आया समझे? तो अब उन्होंने देवी की पूजा आराधना छोड़ करके फिर कृष्ण के भजन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं भजो हुरे मनो श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद। जब तक जगत पिता जगदीश्वर परमेश्वर की कृपा नहीं हो तब तक समझ नहीं पाई है। बिनु राम क्या बोले, राम कृपा बिनु
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। और जब राम जी की कृपा नहीं हो, उसके सत्संग कहाँ मिले? सत्संग मिले तब उसके पता चलता है। यही तरह ये किसके भजन करना नहीं करना, जो कर रहे इसके करो और भी करो। गीता में भगवान क्या बोला? गीता के श्लोक लिख रखो सब, है क्या बोले गीता में? भगवान क्या बोले? न बुद्धि भेदं जनेषु, न बुद्धि भेदं जनेषु। जो लोग जो निष्ठा से देव देवी की पूजा आदि कर रहे हैं, उनके भेद मत करो, मैंने भेद मत करो, उनके प्रति किसी प्रकार उल्टा सीधा मत बोलो। करें पूजा करें, भले अच्छी पूजा करो और पूजा करो, करें। नहीं पूजा करते करते जब वो थक जाएगा तब वो आएगा, हाँ? हाँ। नहीं तो इसके स्वीकृति नहीं हुआ, बोलना शुरू कर दिया तो वो फिर जो भी कर रहा था वो भी नहीं करे, और भी तुम्हें गाली देंगे। बोले देखो हम देव देवी की पूजा करते थे, गौड़ी मोटे वाले आकर के मेरा तानाश कर दिया। एक और पूजा कर, इसलिए कह रहे हैं न बुद्धि भेदम जनेषु। दूसरे के बुद्धि भेद मत करो, डिस्टर्ब मत करो, कर जो पूजा कर रहे करो, अच्छी तरह से करो। करते करते जब तक जाओगे तब आओगे। हाँ, शास्त्र में इतना ही कहता है 3 बार बोलो बस, क्यों नहीं तो आप उनके पता है क्या चले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोले 3 बार बोलो बस उठ के, हरिनाम हरिनाम करो, हरिनाम करो, हरिनाम करो। जैसे कहा ना, हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलो नास्ते व गते बंदा। मुझके बोलो तुम हरिनाम करो, दूसरी बार बोलो हरिनाम करो, तीसरी बार बोलो हरिनाम करो। यदि नहीं कर रहे तो बोल के छोड़ो, है? पर जो कर रहे तुम करते रहो। एक दिन समझ में आएगा, हाँ एक संत महात्मा मुझे बोला था ये मुझे हरिनाम करने, तब करे, है? आज ना जिसको यही तो है ना, है? नहीं तो पकड़ करके ले आओ जो हमारे इसको हरिनाम करा। भाला जी, लेकिन उसमें से जो एक लिस्ट वाला था ना, वो तब तक खड़ा रहा जब तक कि आप चले नहीं। अरे कितने हैं ऐसे चले जाने में, फिर वो कितने मैंने जीवन में देखा, 45 साल देख लिया, कितने आता है कितने चले जाते हैं। एक बूंद कहीं पर बंद गया वो भी नष्ट हो जाता है, अपराध होता है। मुझसे क्या होता है? आप जो सोच रहे हो उतना सहज नहीं है। एक व्यक्ति के इस मार्ग में लाने के लिए 100 कितने गैलन, हाँ तो इतने गैलन रक्त खर्च करना पड़ेगा तब वो आएगा। पर महाराज जी कोई तो सुकृतिवान होता है, वो बहुत जल्दी आ जाता है। इससे सुकृति आता है, फिर सुकृति वो सब क्या बोले ढक जाता है, भग जाता है। कितने आते हैं कि आपके जीवन में देखो कितने भजन करने वाले आए, कितने चले गए। है छोटा बच्चा होता है भजन करता है, परिवार में देखिए अपने बेटा हो बेटी हो बहू हो, जो जब छोटा रहता है भजन करता रहता है, बड़ा हो जाता है बोले बेकार की बात, असत्संग में चले जाते। ये आपकी भी अनुभव है। क्यों चले जाते हैं भजन करके? वो सुकृति पुष्ट नहीं हो रहा है और असत्संग ज्यादा हो जाता है। एनवायरमेंट जो है, जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस क्या बोले सोसाइटी में रहते हैं, वो हमें करने नहीं देते, उसको करने नहीं देते। बोले बेकार ये छोटी क्यों रखो, बार बार उसके जब ये करने लगे उसके मन में एक धिक्कार आती है। बोले देख रहे हैं, हम तो देखे थे छोटे छोटे बच्चा करते रहते हैं, जब बड़ा हो जाता है बिल्कुल ये चोटी काट देते हैं, जनी हुई फेंक देते हैं। है कितने देखा है। आप जो सोच रहे जो इतने और क्या, कोटिस्सपि महामुने बहुनांग जन्म नामंते ज्ञानवानो मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे कितने है, बहुनांग जन्म नामंते ज्ञानवानो मांग प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वत है। मैं जो संग वसुदेव भगवान सबके हृदय में विराजमान हूँ,
वासुदेव कृष्ण जो जीव के हृदय में विराजमान है, इसलिए वासुदेव कहा गया। बस धातु के साथ तू प्रत्यय करके ये वस्तु शब्द निष्पन्न, जो समस्त हृदय में विराजमान है, जो वास कर रहे हैं। यही को जानने के लिए कितने जन्म लग जाता है। इसलिए बहुनांग जन्म नामंते ज्ञानवानो मांग प्रपद्यन्ते वासुदेव समात्मा वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। ऐसे ऐसे कटी कटी जाना होता है। आप जो सोच रहे जो आदि इतना सहज नहीं है। ब्रह्मणानां सस्रव सत्यजाति, उस लोग याद किया कि नहीं? ब्रह्मणानां सस्रव सत्यजाति विशिष्यते सत्यजाति सस्रव सर्व वेदांत वित्कुट्टा है। एक गरुड़ पुराण के सर्ग ना, नारद पुराण के, कौन सा पुराण के श्लोक उसको लिखा? ब्राह्मणानां सहस्रभ्यो सत्र जाति विशिष्टते, हजारों ब्राह्मण में एक यज्ञ करने वाले ब्राह्मण मिलता है, सत्र जाति विशिष्टते। और हजारों हजारों यज्ञ करने वाले ब्राह्मण में जो है एक एकांतिक एक कृष्ण परायण भक्त होता है। और हजारों कृष्ण परायण भक्त में जो है एक कोई निष्ठावान भक्त होता है। ये मनुष्य ब्राह्मणानां सहस्रव सत्यजाति विशिष्यते सत्यजाति सहस्रव सर्व वेदांत वित्कुट्टा। हजारों वेदांत वैदिक ब्राह्मण से भी कोई एक बिरला जो है वो एकांतिक जो है भक्त बनता है। जब वो एकांतिक ही नहीं हो रहा है तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जब तक एकांतिक नहीं होता, एकांतिक नहीं हो, 1.8 नहीं हो रहा है, 1.8। हाँ, एकांतिक ही जब नहीं हो रहा भगवान थोड़ी ग्रहण करे। छुटकेगा तो मतलब नहीं। ये गीता में जितने भी श्लोक बोलते हैं सब में कहते हैं मुझे मेरे शरण में आओ, एक मात्र मेरे शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक। भगवान के शरण में आना इतने सहज नहीं है। कटी कटी जन्म की सुकृति, संत महात्मा की कृपा, भगवान की कृपा यदि हुई, कितने भजन करने वाले कितने करने वाले। और भक्ति का मार्ग इसका मतलब बहुत ही कठिन है। भक्ति के मार्ग बहुत कठिन भी है, सरल भी है। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवना विद्यते सर्वोपि असधर्म से त्रायते महतो भय। गीता में भगवान कह रहे हैं सामान्य कोई भक्ति के अनुष्ठान कर ले बस, समस्त पाप से नष्ट हो जाता है, समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। दोनों ही बात है क्या? सरल भी है और कठिन भी। सरल है, यदि सरल हो तो वो मिल जाएगा, कुटिल हो तो थोड़ी मिलेगा। हाँ? भक्ति में मतलब सरलता चाहिए। हृदय हृदय निर्मल होनी चाहिए। जो जितना हृदय निर्मल करते हो जाता। मन में एक बाहर में एक, तो वही कुटिलता है। कपड़ा अंतर बाहिरे समय व्यवहार अमानी मानद हव। अंतर और बाहर एक होने चाहिए। अंतर बाहिरे समय व्यवहार अमानी मानद। अच्छा, हम लोग बहुत समय है महाराज जी, अभी तो अभी बहुत समय है। कितने समय? अभी तो पहले मेरा बोर्डिंग स्टार्ट होगा, फिर आपको 15 मिनट मेरी पहले फ्लाइट है, मेरे बाद आपका शुरू होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? कौन सा श्लोक देखो? आप अहमदाबाद भी रहते हैं? हाँ, ये श्लोक है ना, ब्रह्मणानां सशिवो सत्यजाति विशिष्यते सत्यजाति सशिर्व सर्व वेदांत पराग सर्व वेदांत वित्कुट्टा विष्णु भक्ति विशिष्यते वैष्णवानां सश्रेवो एकांतिक विशिष्यते। है हजारों ब्राह्मणों से जो है कोई एक जो है यज्ञ करने वाले ब्राह्मण होता है। हजारों यज्ञ करने ब्राह्मण में जो है कोई एक जो है वेदांत परायण होता है। हजारों वेदांत जो होता है जानने वाले जो होता है कोई एक उसमें विष्णु भक्त होता है। और हजारों विष्णु भक्त में जो है ससव एकांतिकी विशिष्ट है। ये कौन सा कहाँ के श्लोक है? भक्ति संदर्भ संखादित गरुड़ पुराण के वाक्य है। ये गरुड़ वाक्य लिखा है संखाद्रित गरुड़ भक्ति संदर्भ में।
भक्ति संदर्भ 133 ना 177 177 भक्ति संदर्भ शंखाधृत गौड़ूर वाक्य लिखा है। ये श्लोक से गुरुदेव नानक महर्षि महाराज बोलते थे उसमें। ये तो एक कहाँ के एक गौड़ीय कंठहार के है ना, गौड़ीय कंठहार से ले इसमें लिखा है वैष्णव कोटि कोटि एवं सर्व वेदांतविद ब्राह्मणों के भी गुरुदेव है। वैष्णव बनना इतने सरल नहीं है। वो भजन है ना हमारी भावना भावना मन तुम्हें अति दुष्ट। हाँ भावना भावना मन तुम्हें अति दुष्ट। क्या दुष्ट मन कैसे तो अपने को वैष्णव कहते हैं। वैष्णव बनने में इतनी समय लगता है। वैष्णव के लक्षण वगैरह सब वैष्णव बनने के लिए वैष्णव के लक्षण भी तो सब होने चाहिए। सरलता और पूरी सब ठीक है प्रभु जी, मुझे अच्छा लगा। सीधा पहुंच गए। सीधे पहुंच गए। मैं तो आश्चर्य हो गया, मुझे कोई समाचार नहीं मिले कैसे। यहाँ कैसे गुलाब खिल गया? है कहाँ पर पहुंच गए थे आप? हैं? लिस्बन। मतलब गुरुदेव मतलब किस तरह उसको देखेंगे, क्योंकि वो हाथों सब आपके लिए भक्त सब एक है, उनका फिर भी एक दूसरे कलर के भक्त हैं। एक इंडिया वाला भक्त जाए तो कितना गुरुदेव को अच्छा लगेगा, कितना मतलब खुशी होगी। चलो मैं हाँ इनके बाल बच्चा पत्नी बोले हम वृंदावन जा रहे हैं, और इन्होंने बोले मैं पुर्तगाल जा रहा हूँ ना। माँ जी हम भी तो आपको वहाँ हॉस्टल में मिले थे तो आप अचानक सरप्राइज। बहुत अच्छा किया। मैं देख करके आंसू मैं ये कैसे कर रहे कहीं कोई और तो नहीं आ गया? भगवत गीता में बताया 4 प्रकार के लोग भक्ति करते हैं, 4 प्रकार के नहीं भी करते। हाँ चतुर्विधा भजते मांग जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत हरिषभ। चतुर्विधा भजते मांग जना सुकृतनो अर्जुन। यदि हे अर्जुन, यदि 4 प्रकार के व्यक्ति की मैं बता रहा हूँ, यदि उनकी सुकृति हो तो मेरा भजन करेगा। चतुर्विधा भजते मांग जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। यदि उसके सुकृति रहे तो भजन करे। आर्त तो जो दुख में कष्ट में पड़े हुए है, वो भगवान के भजन यदि उसके सुकृति हो। संसार में कितने लोग आई अरे मैया भजन थोड़ी करता नहीं। आर्त तो जिज्ञासु, जिसके हृदय में अनेक प्रकार जिज्ञासु प्रश्न करने की इच्छा होती है किंतु भजन नहीं करता है। आर्त तो जिज्ञासु अर्थार्थी, धन आदि के प्राप्ति के लिए तो सभी लोग चिंतन आदि करते रहते हैं, किंतु सुकृति हो तो भगवान के भजन करें। इसके लिए उदाहरण दे रहे ध्रुव के महाराज के लिए है। आज ज्ञानी जो है ज्ञान शास्त्र आदि बहुत लोग ज्ञान आदि करते रहते हैं, किंतु भजन कहाँ करते लोग। किंतु यदि सुकृति को भजन करेगा, ज्ञानी के लिए किसके कहा गया? चतुष्सन के लिए कहा गया। ये लोग ज्ञानी थे, पहले शास्त्र अध्ययन किया, ब्रह्मा जी से सारे वेद पुराण पढ़ लिए, पढ़ करके फिर ब्रह्म में लीन होने के लिए जा रहे थे, किंतु ब्रह्मा जी के पिता ब्रह्मा जी की कृपा से वो ज्ञान आदि को सब त्याग दे करके, यानी मुक्ति को त्याग दे करके, ब्रह्म लीन को त्याग दे करके भक्ति के मार्ग में आए। इसे कहता है आर्तो। आर्तो के उदाहरण कौन सा है? सब लिख करके रखो ना, सब पढ़ जाते हो। मैं बोलते होते थक जाता हूँ, आप सुनते सुनते थक जाते हो। है आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। यदि ये 3-4 व्यक्ति भगवान के भजन करेगा, यदि उसके सुकृति हो। आर्तो कष्ट एक्सप्रेस की उड़ान संख्या आज 2708 जो कि बेंगलुरु जा रही है, प्रस्थान के लिए तैयार। आप बोर्डिंग प्रक्रिया जो आर्तो किस आर्तो में कौन भगवान का भजन किया?
चरित्र भी आपने बताया। हाँ? अपने बोर्डिंग पास पर अंकित कृपया अपना गजेंद्र गजेंद्र जो है जिन अतिथियों ने एक्सप्रेस जब डूबने वाला था तब भगवान के स्मरण किया, इतने समय तक स्मरण नहीं किया यात्रा करने वाले अतिथि या है। विशेष इसके उदाहरण है गजेंद्र भारतीय सेना के अधिकारी है। गजेंद्र समझते हैं जो हाथी हाथी से होकर के जो जैसे है तो हजारों साल तक उन्हें हम अपने मगरमच्छी से पानी में युद्ध किया, मरने वाला था, इतने दिन तक भगवान की स्मरण नहीं किया। जब मरने के समय सुरों के द्वारा एक कमल के उठाया और भगवान के निवेदन कर दिया, भगवान उसको प्राप्त उठाया, उसको कृपा कर दी। तपस्या तो महाराज जी उसकी हजारों वर्ष की थी, और तो हजारों वर्ष तो उसने संघर्ष किया। किसके संग से लाभ क्या हुआ उसका? हजारों वर्ष तो उन्होंने युद्ध किया मगरमच्छर के साथ, किंतु उसमें तो एक बार भगवान के नाम नहीं जप किया, ना भगवान के स्मरण किया। किंतु मृत्यु के समय वो उन्होंने भगवान के स्मरण किया। इसलिए आर्त उदाहरण दिए। जिज्ञासु जिज्ञासु जैसे क्या बोले सोनकादि ऋषिगण, सोनकादि ऋषिगण श्रीमद् भागवत में जो हजारों साल तक यज्ञ आदि कर रहे थे स्वर्ग आदि प्राप्ति करने के लिए, है? किंतु हाँ? किंतु सुत गोस्वामी के आने पर उन्होंने प्रश्न आदि किया। अर्थो जिज्ञासु अर्थात ही ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज जो कठोर तपस्या आदि किया, किसके लिए? उनके राज्य प्राप्ति करने के लिए। अर्थो जिज्ञासु और ज्ञानी ये चतुष्संग। इसको 4 उदाहरण दिए हैं। इसलिए आर्तो जिज्ञासु अर्थात कि ज्ञानी च भरते सब। ये तो जिज्ञासु सोनकादि ऋषि ये इतने हजारों वर्ष यज्ञ किए, पर इनमें क्या हुआ? उससे कुछ आज जिज्ञासा वृत्ति किसी को हो सकता है, किंतु जब तक सत्संग नहीं हो तब तक उसकी भक्ति नहीं होती है। बिनु सत्संग विवेक ना हो। साधु संग के द्वारा ही भगवत भक्ति होती है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। प्रश्न तो बहुत लोग करते हैं, यहाँ पर बड़े केवल प्रश्न करते रहे। प्रश्न करने से क्या होता है? किंतु साधु संगम होने चाहिए। साधु संग क्या है? 6 प्रकार की लक्षण है। ददाति प्रतिगन्नाति गुज्जमा ख्याति पृच्छति भुंक्ति भजते चैव षड्विधा प्रतिलक्षण। ये साधु संग होता है। साधु संग में हरि कथा श्रवण, ददाति प्रतिगन्नाति, देना चाहिए और उससे लेना भी चाहिए। क्या देना चाहिए, क्या लेना? दिल्ली में आनंद आता है? इतना देते, इतने लोग देते और इतने बांटते मेरे साथ दम निकल जाता है, दम निकल है कि नहीं? इतने मिठाई है, इतने मिठाई फल में देता रहे है। और अंत में आने के समय चलो जो बच जाता है सब बोले गुरुदेव के किचन में भेज दो। क्या करेंगे है? काल इतने लोग देने लगे, जितना देते रहे उतना ही मरते रहे। और बाकी जब सुबह हो गया, रात काल में देखा और भी पड़ा है, तो चलो सारे गुरुदेव के चरण, गुरुदेव के ही कमरे में दे दो। क्या करें? गुरुदेव के किचन में भेज दो। आपके पास और आते रहते हैं ना मिलने के लिए भक्त लोग आते रहते हैं। तो वही तो बात, वही लाता है उसको ही देता हूँ, हम थोड़ी खरीदता हूँ। ददाती प्रतिगन्नाति, हमें दिया तो मैं दे दी, नहीं दिया तो नहीं दिया। क्या देना है? ददाती प्रतिगन्नाति गुज्जमा ख्याति, गोपनीय कथा बोलो, प्रश्न पूछो है। अखाति गुज्जमा कहते भगवत प्राप्ति के लिए पूछो। तुम्हारी जमीन जायगा के लिए पूछे, मुझे पूछ करके क्या बताया? मैं क्या बताऊं? मुझे थोड़ी पता है?
केवल तुम्हारे संतुष्टि के लिए इधर उधर की बात बोल देगी। नहीं रे भाई, है तुम्हारे इकट्ठा करते कितने तुम्हारी जमीन जाएगा आदि ये सब हमें पूछ करके कुछ लाभ नहीं होगा। मैं तो सीधी बोलते हो, लोग बुरा मान लेते हैं। हम क्या बताएंगे बताओ, हैं? आज मुझे हम क्या बताएंगे, आप बताओ, मुझे बताओ। बोले हम ये क्या करना है, वो क्या करना है। पूछो भगवान के बारे में, पूछो। बुझत भूंगते भजते चैव, भजन कराओ और प्रसाद भी ग्रहण करो, यही तो है। अच्छा महाराज जी, जो नए नए लोग होते हैं जिनको बोलते हैं भजन करने के लिए, तो इसका मतलब वो जो कर रहे हैं करते रहें और साथ में ऐड ऑन कर लें बस, क्योंकि हरि नाम किया करें, बस इतना बोल सकते हैं हम उनको। 3 बार बोलो, 4 बार मत बोलो। अच्छा, बस 3 बार। 3 बार बोलो, करे करे नहीं करे नहीं करे, क्या होता है हमारे ठेका लेकर के थोड़ी आप बैठे हैं क्या। मुझे भक्तिवेदांत प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, हम लोग ईट पत्थर करके करने के लिए हम ठेका नहीं कर रखे हैं। अच्छा, मैंने पासपोर्ट डाल दिया। आपने बोला प्रसाद ही खिलाते रहते, फिर खिलाते। प्रसाद खिलाओ बस, और कुछ नहीं। हाँ, मैं सोच रही हूँ, अभी ऐसे मन में आ रहा है मेरे कि आप इतना समय से प्रचार कर रहे हैं, अभी तो आप कितने सेंटर बना देते। कोई बना देते। उनका लक्ष्य तो ये है जीवों का हृदय परिवर्तन। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है ना, एक एक जीव जो है वो चलता करता मर। ये 4:35 पर तो है, हमारे तो हो गया नहीं। 4:35 पे हमारी कहाँ है महाराज जी? 4:35 5:35 पे हमारा। 4:35 बोर्डिंग है ना। अच्छा, बोर्डिंग है, मैं तो डर गई। मैंने कहा कि महाराज जी आप दूसरी में तो नहीं जाने फ्लाइट में, मुझे तो ये चिंता हो गई। हाँ, तुम लोग बैठे रहो और फ्लाइट चले जाए। आपने बोला जो हमारा हृदय है वो एकदम सरल होना चाहिए, तो ये सरलता हरिनाम से और हरि कथा से आएगी या कुछ और? अरे भगवान बुद्धि दिया कि नहीं दिया? बुद्धि तो दिया, पर भ्रष्ट नहीं पड़ी है ना उसका कैसे? हाँ, बुद्धि तो नहीं है, विचार लेकिन करना पड़ेगा ना। विचार तो करते लेकिन होता नहीं है, तो फिर वो होता नहीं है तो क्या करोगे, जो होता है वही करते। जो होता है वही करो, उससे नहीं हो रहा ना, ठीक है। अरे जो हो रहे ठीक हो रहे, आप चिंता क्यों करते रहे। रूप गोस्वामी पाद का मुख्य श्लोक कौन सा है? हाँ? रूप गोस्वामी पाद में सबसे पहला महाप्रभु के लिए जो श्लोक, यही तो अनर्पित चरिंग चिरात करुणावत है। ये श्लोक है, अनर्पित चरिंग। अच्छा, अच्छा, हम लोग के गेट कहाँ पर है? ये ना हमारा तो ये पास में है। हाँ? ये रहा सामने। ओ ये इसमें है। 3 नंबर। अभी तो आया नहीं कोई। अभी 10 मिनट है। फ्लाइट आया कि नहीं देखो तो पहले।